हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर IPv6 के पार्ट को कवर कर रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम IPv6 को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि जैसे हमने IPv4 को कॉन्फ़िगर किया था, ऐसे ही एग्जैक्ट हम IPv6 को भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया और जैसे जैसे स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। और पहले जो वीडियोस मैंने बनाए IPv6 के ऊपर, तो उनको पहले देख लेना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो भी एड्रेस मैं वहाँ पे डालूंगा। ठीक है, जिससे आप लोग समझ पाओगे। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे जो भी एड्रेस मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ। अब मैं जैसे जैसे स्टेप आप लोगों को बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है, और बहुत आसान है IPv6 से भी कॉन्फ़िगर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे दो राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी राउटर आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। और मैं चलिए दो राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2811 सीरीज के दो राउटर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और इनको केबल के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और केबल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद मैं राउटर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे IPv6 हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और मैं CLI के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, और चलिए हम कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे हम IPv4 के अंदर करते हैं वही स्टेप आप लोगों ने करना है। वुड यू लाइक टू दिस एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यस या नो, तो किसका सिलेक्शन करना है? ऑलवेज नो का सिलेक्शन करना है। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि क्यों करना है नो का। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता तो पहले शुरुआत के वीडियोज को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। देन इनेबल करता हूँ, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ। तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उनको दोबारा से कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ों को बता भी रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ। जिस भी इंटरफेस के ऊपर मैं यहाँ पे IP एड्रेस डालने जा रहा हूँ, तो उस इंटरफेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कौन सा इंटरफेस है यहाँ पे? 0/0। तो यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, जो भी इंटरफेस आपके पास है उसी इंटरफेस का नाम आप लोगों ने लिखना है। जैसे हम IPv4 कॉन्फ़िगर करते थे सेम एग्जैक्ट वैसे ही करना है, देन एंटर कर देना है। उसके बाद आप कहाँ पे आ जाओगे? इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ चुके हैं? इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आ चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPv4 कॉन्फ़िगर करने जाते थे तो वहाँ पे IP एड्रेस लिखते थे हम। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? पहले आप लोगों ने लिखना है IPv6। IPv6 आप लोगों ने टाइप करना है, देन इसके बाद एड्रेस टाइप करना है। और जो भी एड्रेस यहाँ पे आप लोग डालने जा रहे हो वो एड्रेस आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आप लोगों को पता है IPv6 के बारे में तो वेल एंड गुड। यदि नहीं पता तो पहले जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे IPv6 कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 2001 और डबल कॉलन यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1। देन इसके बाद स्लैश वैल्यू मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 16, जो इसका लोकल एड्रेस है। और यहाँ पे मैंने 16 क्यों लिया है तो ये भी मैंने बता रखा है। और यहाँ पे 200301 ये क्या है आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर फिक्स होता है ये फर्स्ट वाला ऑक्टेट, जिसके अंदर हमारा एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? 200301 से हम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये डबल कॉलन का मतलब क्या है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। यदि नहीं पता तो पहले वीडियोज को देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को पहले से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके बता रहा हूँ। तो आप लोगों को इसका कंप्लीट फॉर्म लिखना हो इस एड्रेस का तो आप लोग लिख सकते हो। यदि नहीं लिखना आता तो इसका मतलब पहले वाली वीडियो देखने की जरूरत है आपको। देन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस डाल चुका है। कौन से इंटरफेस के ऊपर? 0/0 इंटरफेस के ऊपर ये एड्रेस मैंने असाइन कर दिया। IPv6 एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट किया है। मैंने कंप्लीट फॉर्म के अंदर एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। बस आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मली मैं बताने जा रहा हूँ कि IPv6 को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही स्टेप मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो भी एड्रेस हो आपके पास उसको सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देन नो शट डाउन कर देता हूँ। अब नो शट डाउन कमांड का यूज क्यों करते हैं भाई? इंटरफेस को अप करने के लिए, मतलब इंटरफेस को वर्किंग स्टेट में लाने के लिए हम नो शट डाउन कमांड का यूज करते हैं। देन एंटर करके मैं एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, नो शट डाउन कमांड मैंने चलाया और एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ। अब दूसरा इंटरफेस मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जरूरी थोड़ा इस राउटर के ऊपर ओनली फॉर सिंगल केबल कनेक्ट हो भाई, और भी काफी सारी केबल कनेक्ट हो सकती है ना। तो उन इंटरफेस को भी सेलेक्ट करके आप लोगों ने एड्रेस डालना हो तो आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, देन इसके ऊपर मैंने एड्रेस यहाँ पे असाइन कर दिया। और अब मैं इस वाले राउटर के ऊपर जाता हूँ और देन यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ सेम स्टेप। सबसे पहले हमने किसका यूज करना है? नो का यूज करना है। नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ। देन इंटरफेस के ऊपर जाता हूँ। इंटरफेस का नाम क्या है भाई? इंटरफेस का नाम यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0। जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जरूरी थोड़ा ना आपके पास वही इंटरफेस हो। आप लोगों ने 2811 सीरीज का राउटर सेलेक्ट किया होगा तो आपके पास यही इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है, यदि अनोदर सीरीज का राउटर आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ पे कुछ और इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने जो इंटरफेस आपको यहाँ पे शो कर रहा है वही इंटरफेस आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन एंटर कर देता हूँ। तो अब मैं आप कहाँ पे आ चुका हूँ? इस राउटर के इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुका हूँ। ठीक है, देन सेम स्टेप मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। IP v6 आप लोगों ने बताना है
और इसके बाद टाइप करना है एड्रेस, और कौन सा एड्रेस डालने जा रहा हूँ मैं, 2001 डबल कॉलन और यहाँ पे डाल देता हूँ 2। वहाँ पे 1 डाला था तो यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, स्लैश में यहाँ पे 16 ले लेता हूँ। ये 16 मैंने यहाँ पे क्यों ले रखा है, यदि नहीं पता आप लोगों ने तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। देन एंटर कर देता हूँ और नो शट डाउन कर देता हूँ, और नो शट डाउन करने के बाद मैं एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। अब मैं इन राउटर्स के ऊपर IPv6 एड्रेस असाइन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं IPv6 एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि इन दोनों राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी बनी या नहीं बनी। तो कैसे चेक करेंगे भाई, सेम प्रोसेस, पिंग कमांड का यूज करना है। भाई पिंग क्या है, पिंग एक कमांड है जिसका यूज करते हैं हम कनेक्शन वेरीफाई करने के लिए। तो एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे चलाता हूँ पिंग। सबसे पहले मैं पिंग कमांड चलाऊंगा। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कि भाई कहाँ पे पिंग करना है, तो उससे पहले मुझे क्या डालना पड़ेगा, IPv6 के अंदर मैं यहाँ पे पिंग करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इस राउटर से पिंग करने जा रहा हूँ इस वाले राउटर के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने क्या एड्रेस डाला है भाई, उसका एड्रेस है 2001 डबल कॉलन 2। देन एंटर कर देना। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या दिखा रहा है, सक्सेस रेट इज 100%। ठीक है, अब यहाँ पे 100% क्यों आ रहा है फर्स्ट टाइम में, IPv4 के अंदर तो नहीं आता, क्योंकि IPv4 के अंदर आर्प का कॉन्सेप्ट होता है, IPv6 के अंदर आर्प का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यदि आप लोगों को नहीं पता कि आर्प क्या है तो पहले आर्प के वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट टाइम पिंग करते हैं तो 100% हमारा पिंग हो जाता है। IPv4 के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि IPv6 के अंदर आर्प का कॉन्सेप्ट नहीं है, आर्प का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर IPv4 के अंदर है। तो दैट रीजन हम फर्स्ट टाइम जब पिंग करते हैं तो 100% हमारा पिंग हो जाता है। ओके, अब मैं इस राउटर से भी पिंग करता हूँ इस वाले राउटर के ऊपर, तो भी पिंग हो जाएगा। तो मैं पिंग करके दिखाता हूँ। पिंग कहाँ पे पिंग करने जा रहा हूँ, IPv6 के ऊपर 10.2.1 और डबल कॉलन लगा देता हूँ। उसका एड्रेस क्या दिया था मैंने, 1 दिया था। मैं एंटर कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस रेट इज 100%। तो कुछ इस तरीके से हम IPv6 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 राउटर सेलेक्ट किए हैं तो आप लोग वीडियो को देख के ओनली फॉर 2 राउटर सेलेक्ट करो, मल्टीपल राउटर सेलेक्ट करो, उनके ऊपर एड्रेसेज कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी वो भी सोल्व हो जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नई प्रॉब्लम सामने आएगी तो उसको सोल्व करोगे। ऐसा करने से आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, IPv6 आप लोग कॉन्फ़िगर करना सीख जाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हम IPv4 के अंदर करते हैं ऐसे ही सेम मैथ्स हम IPv6 के अंदर कर सकते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इशू लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप लोगों से नहीं सोल्व हो पा रही, तो एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर आप लोगों को कर दूंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नया जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।